अब 6 स्टेप देखते हैं इसका। 6 स्टेप है हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड करना। अब हमने इस वाले और इस वाले टेबल से प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करने हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, यानी सम और प्रोडक्ट टर्म्स जो होती हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सके और जो कॉमन हो, ग्रुपिंग जिनकी पॉसिबल हो और फर्दर रिड्यूस ना हो, वो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमेशा एडजेसेंट सेल्स में होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, ग्रुपिंग तभी उनकी पॉसिबल हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारी जितनी मेन टर्म्स थी वो लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिखने हैं अपने, ठीक है, ये इसको मैं पीआई से लिख दिया। ये 4, 5, 6, 8, 10 एंड 13। मतलब जो मेरी यहाँ पे मेन टर्म्स गिवन थी वो मैंने सारी लिख दी। अब मैंने प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड कर लिया। सबसे पहले हम करेंगे टेबल में मैपिंग। मैपिंग के लिए मैंने क्या करना है, ये जितनी पोजीशंस है टेबल्स में ये वाले ग्रुप्स की, वो मैंने सारी मैप कर देनी है। पहले मैं स्टार्ट करूंगी 2 बिट पोजीशन से, 2 वाली करके फिर मैं 1 वाली पे आऊंगी। यानी ये काम जो है ये उलट होगा डिसेंडिंग वाला। अब 2 वाली में हमने सबसे पहले 4 और 6 की थी, M4 और M6 की, ठीक है। तो 4 और 6 वाले कॉलम में आपने क्रॉस लगा देने हैं, मतलब इन दो को हमने सिलेक्ट किया मैपिंग। उसके बाद है 8 और 13, M8 और M13। इसमें हमने 8 वाले और 13 वाले में क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 6, M5 और M6। इसमें हमारे ये 5 और ये 6 वाली आ गई, 6 और 10। 6 और 10 में हमारे पास ये 6 वाला और 10 वाला, ये ग्रुप्स खत्म। अब वहां से स्टार्ट कर देते हैं 4 और 5 वाला, ठीक है, M4 और M5 वाला, 4 और 5। उसके बाद है हमारे पास 4 एंड 6, 4 एंड 6। उसके बाद है हमारा 8 एंड 10, 8 वाला और 10 वाला। उसके बाद है 5 एंड 13, ये 5 एंड ये 13। अब हमने देखने एडजेसेंट सेल्स कौन से जिनकी ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे हम के मैप में करते थे। के मैप के लिए जैसे हम ग्रुप बनाते थे, हमें इसमें भी वैसे बनाने हैं। ये देखें, इसका कहीं भी ग्रुप नहीं बनता, ये ना ही ये एडजेसेंट है, ना ही इसका ग्रुप बनता है आपस में, ना हम डायगोनल में बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को स्किप कर देंगे, इसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 8 और 13 पे। 8 और 13 के दरमियान भी एक सेल का डिफरेंस है, ये भी एडजेसेंट नहीं है, इसलिए हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है 5 और 6। 5 और 6 में ये देखिए ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसको हमने ग्रुप में कंसीडर कर लिया। ये हमारा जो पहली चीज कॉमन आई है, ये हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मीन कि ये वाला जो है ग्रुप, ये हमारा आंसर में लाजमी एसेंशियल तौर पे इंक्लूड होगा, ठीक है। ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया क्योंकि फर्स्ट था। उसके बाद 6 एंड 10 वाला देखें, ये भी नहीं आएगा। अब ये हमारी 2 बिट पोजीशन वाले खत्म हो गए। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमने 2 बिट पोजीशन वाले में से निकाल दिया, ठीक है। अब आ जाए 1 बिट पोजीशन वाले टेबल पे जो हमने मैपिंग की है। अब हमने क्या करना है कि जब हमने प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल फाइंड कर लेना है, तो उसके बाद हमने इसकी रो और इसका कॉलम, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा निकाल देना। इस पूरी रो और इस पूरे कॉलम को हमने डिलीट कर देना है,
इसको मैं रेस कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने रेस कर दिया। अब मेरे पास क्या रह गया, 4, 8, 10 और 13। अब नेक्स्ट ग्रुप जो था, नेक्स्ट ग्रुप देखिए हमारा कौन सा बन रहा है, नेक्स्ट ग्रुप मेरा ये बन रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस ग्रुप में भी ये वाला 4 और 5 और 4 और 6 वाला, ये जो दो ग्रुप्स थे जो पहली बिट पोजीशन के टेबल में से आए थे, ये हमारे नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मतलब ये नॉन एसेंशियल इसलिए है कि अगर ये आंसर में ऐड हो या ना हो, इससे आंसर को फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाले भी कॉमन आ गए, 4, 5 और 4, 6 वाले। अब हमने क्या करना है, नॉन एसेंशियल में पहले हम लिख लेते हैं इसमें एसेंशियल वाले कौन से थे, 5 और 6 वाला। नॉन एसेंशियल कौन से थे, 4, 5 और 4, 6 वाले, ये दो नॉन एसेंशियल थे। अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को भी निकाल देना। ठीक है, 4 वाला तो ऑलरेडी देखें ये कॉलम निकल गया, ये वाली रो भी निकल जाएगी। ये रोज जब 4, 5 वाली हमने निकाली तो 4 वाला कॉलम निकल गया, 5, 6 वाली ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। अब मेरे पास रह गया 8, 10 और 13। 8, 10 और 13 में मैंने क्या करना है, ये वाला ग्रुप, ये भी नॉन एसेंशियल है, ये आएगा, और एक ये वाला। ठीक है, अब मैंने 8 और 10 और 5 और 13 वाला लिखना है। जो थर्ड पे आया हमारा 8 और 10, देन 5 और 13। अब हम लिखते हैं अपना आंसर लास्ट स्टेप। स्टेप 6 था हमारा इम्प्लीकेंट्स। अब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारी हमने वो लिखी है। ठीक है, f इज इक्वल टू, पहले 5 और 6 वाला देखें, 5 और 6 वाला, ये 5 वाला और ये 6 वाला, इसमें भी हमने वैसे ही लिखना है बिल्कुल जैसे हमने कॉमन लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। जो एसेंशियल वाले थे 5 एंड 6, आप उनकी वैल्यूज लिखें ये वाली वेरिएबल की फॉर्म में, a बार b c बार d, और क्या है a बार b c d बार। अब जैसे हम के मैप में कॉमन लेते थे, अब इसमें से भी हमने कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a बार कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, c बार और d बार डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। तो इसलिए हमारे पास a बार और b जो है वो आंसर में ऐड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा 4, 5 और 4, 6। 4, 5 वाला देखें पहले, a बार b c बार d बार, और 5 वाला a बार b c बार d। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a बार कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, c बार कॉमन आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद 4 और 6 वाला, a बार b c बार d बार, और 6 वाला है हमारे पास a बार b c d बार, a बार कॉमन, b कॉमन और d बार कॉमन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 8 और 10, ये एसेंशियल नहीं है, ये नॉन एसेंशियल है। एट और 10 की वैल्यू लिखें, 4, 5, 6, 7, 8। ए बार बी बार और ए बी बार, सी बार डी बार, और 10 है हमारे पास ए बी बार सी डी बार। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है, डी बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा 5 और 13।
5 और 13 जो है ये क्योंकि अकेला था, इसमें एक ही हमारे पास मैपिंग थी, तो इसलिए ये लाजमी इंक्लूड करेंगे हम। 5 और 13 जो है उसमें देखें 5 वाला ए बार बी सी बार डी और 13 ए बी सी बार डी, तो इसमें से बी सी बार और डी कॉमन आ रहा है। क्लियर हो गया? अब हमने जो ये कॉमन वैल्यूज निकाली हैं उनको हमने आंसर में ऐड कर देना है। हमारा जो आंसर होगा फाइनल एक्सप्रेशन जो होगी हमारी, उसमें हमारे पास कौन से इंप्लीकेंट्स आएंगे? एक तो एसेंशियल इंप्लीकेंट ए बार बी, ये लाजमी आएगा। उसके बाद लास्ट पे जो इसकी मैपिंग रह गई थी बी सी बार डी। अब देखें कि 4, 5 और 4, 6 ये वाले दोनों थे जिनकी हमने रोज निकाल दी, तो मैंने कहा था ये नॉन एसेंशियल है, इसलिए हमने इन दोनों को स्किप कर देना है, ये दोनों ऐड नहीं करनी, ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि हमने फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है इसलिए। और हम ये वाला जो है 8 और 10 वाला लास्ट पेयर वो ऐड कर देंगे, ए बी बार बी बार, क्योंकि ये देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को कॉमन निकाल के साइड पे कर दिया, ठीक है। 5 और 6 से ये डिफरेंट है, इसलिए ये इनकी मैपिंग हमने इसमें ऐड नहीं की, नॉन एसेंशियल कह दिया इसको, ये दोनों डिलीट कर दिए, ये वाला आंसर ऐड कर दिया, हमारी फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो ये आ गई। दिस इज नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म।